आप तो दिलो जान से चाह रहे हैं कि मनोज सिन्हा ही आके लड़े, वो टक्कर दे सकते हैं। बहुत तोल मोल के कोई नहीं लाया जाएगा तो टिक नहीं पाएगा। ये अपनी उपलब्धि बताने के लिए, अरे हमारी उपलब्धि देखने को तैयार कहाँ कौन है। काट दी गई, 1/3 तनख्वाह की कटौती करके दी गई। सांसद विकास निधि खाते में 10 करोड़ 70-75 लाख समथिंग। मैं समझता हूँ कि पूरा का पूरा पैसा यूटिलाइज है। दावा किया था कि 2 लाख से ज्यादा मतों से जीतूंगा, इस बार क्या लगता है? हम ये सब तो कहे थे, लेकिन हमने आपसे उससे पिछली बार भी कहा था, बीच में भी कहा था कि चुनाव तो सिन्हा जी लड़ सकते हैं, बैठ के मेरे सामने गणना नहीं करा सकते। इस बार पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कहा हूँ। लेकिन अब आप उनको ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम भी देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप तो दिलो जान से चाह रहे हैं कि मनोज सिन्हा ही आके लड़े, वो टक्कर दे सकते हैं। लेकिन आपके मुंह से जो बात निकलती है, आप जैसे भी लोगों के बीच में सुनते होंगे, लगता है कि हताशा बुरी तरह से है कि अगर बहुत तोल मोल के कोई नहीं लाया जाएगा तो टिक नहीं पाएगा। ये आभास आपको या जो लोग भी चीज़ों को परोस रहे हैं वहाँ तो साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। हमारी कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन इतना तो सत्य है, इसे मत बताइए और दिखाइए। इतना तो सत्य है कि सन 85 से तो लगातार मैं जनता के आशीर्वाद से इस राजनीति के पटल पर एक नाम है मेरा भी, और तमाम विभूतियाँ हैं। माननीय मनोज सिन्हा भी हमारे साथी, वो भी सन 84 से हैं सक्रिय। सन 84 में वो पहला लोकसभा लड़े थे और सन 85 में हम पहला विधानसभा लड़े थे। ये क्रम चल रहा। जिले के बाहर हट के एक चुनाव वो भी लड़ चुके हैं 2009 में बलिया से, और जिले के बाहर एक सीट एक बार हम भी लड़ चुके हैं 2014 में बलिया से। बाकी सारा चुनाव वो भी यहाँ लड़े, हम भी यहाँ लड़े। और जो लोग हैं राजनीतिक हस्तियों में वो सब लोग हैं। हम तो देख रहे हैं ये कि गाजीपुर में विकास बनाम विनाश होगा, और गाजीपुर का विकास रुक गया, और अफजाल अंसारी के पास PMGSY के अतिरिक्त कोई अपनी उपलब्धि बताने के लिए, अरे हमारी उपलब्धि देखने को तैयार कहाँ कौन है। सवाल एक आता है, मैं बताऊं, आप जा कर के विकास भवन में देख लो, पाई पाई बढ़ चुका है। अब जो भारत के किसी संसद सदस्य को 2019-20 में एक ही किस्त मिली तो हमको भी मिली है। अब ज्ञान का भंडार आपके पास कि 2020-21 में भारत के किसी संसद सदस्य को सांसद निधि में 5 रुपया मिला ही नहीं है। तो आपको सिर्फ अफजाल अंसारी को देखना है कि संसद निधि नहीं लाए। लेकिन अगर भारत के किसी संसद सदस्य को नहीं मिली, रोक दी गई अपील करके राष्ट्रपति की ओर से, लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री कि कोरोना काल में तनख्वाह काट दी गई, 1/3 तनख्वाह की कटौती करके दी गई, भत्ता की कटौती करके दी गई। तो जब पूरी जानकारी नहीं है, आया है सांसद विकास निधि खाते में 10 करोड़ 70-75 लाख समथिंग। मैं समझता हूँ कि पूरा का पूरा पैसा यूटिलाइज है। आप मत दिखाइएगा कि अफजाल अंसारी ने भारत सरकार की वह फेलियर योजना जिसमें घर घर जल और घर घर नल, इसको बढ़ावा देने के लिए हैंडपंप की स्कीम पर रोक लगा दी, और हैंडपंप के लिए 1 पैसे का बजट 5 साल में नहीं आया। लेकिन अफजाल अंसारी ने इस जनता की इस मूलभूत समस्या को दृष्टि में रखकर गाजीपुर में सांसद विकास निधि से बजट दे करके 50 हैंडपंप, 100 हैंडपंप, 100 हैंडपंप, 100 हैंडपंप ये लगवाया गया। आप दिखा दीजिए कि हर घर से हर नल को पानी, हर नल से हर घर को पानी मिल गया। मैं दावे के साथ सारे प्रेस के लोगों से कहता हूँ, 5 गांव गाजीपुर में हमको बता दो, ये 5 गांव सेचुरेट हो गया है, इसके हर घर में नल का पानी है। और मैं दावे से कहता हूँ कि 90% गाजीपुर का गांव में रहने वाला इंसान आज भी उसी चापाकल के पानी से पानी पी रहा। मतलब आपका कहना है कि अधिकारियों की जो रिपोर्ट है वो गलत है?
हमारा कहना है कि भारत सरकार की भी रिपोर्ट है तो गलत है, अधिकारी तो भारत सरकार का चपरासी है, सब गलत है। 5 गांव आप बताइए, हम आए और जिसको चाहिए लेके चलिए, आपको चुनौती है, आपको चुनौती है। गाजीपुर जनपद का 5 गांव दिखा दिए जिसके हर घर में नल हो, सेचुरेट वही माना जाता है। सारी सड़कों को खोद के फेंक दिया। किसी गांव में सीसी सड़क रही, खड़ंजा रहा, इंटरलॉकिंग रही, सब बर्बाद। अब एक गांव से दूसरे गांव के लिए जो सड़कें हैं उनको खदा जा रहा, जो पाइप लगाया जा रहा, निहायत घटिया किस्म का। ये पूरी तरह ये योजना विफल है, विफल है, विफल है। इसका चौथाई पैसा खर्च करके भारत के नागरिक के, हर नागरिक के घर में एक चापाकल लगाया जा सकता था। इसमें ठेकेदारों को जितना फायदा हो गया हो, ये योजना विफल है। और मेरा दावा है कि आप सबकी भी कलम एक दिन लिखेगी कि ये योजना विफल है। चापाकल नहीं रहेगा तो लोग मर जाएंगे। 2000